तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो हम यहाँ जब ये भी 1/x वाले में क्वेश्चन मिलते तो हम सीधा इसको कुछ मान लेते हैं। लेट जस्ट से v इज इक्वल टू 1/x। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लेट है। ओके, लेट v इज गिवन 4v प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3v माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो हमने अब यहाँ पे दो अपने बना लिए इक्वेशन। अब मैं इनको सॉल्व कर देता हूँ। इनको सॉल्व करने के लिए लेट से मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करता हूँ। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें लगी तुम ये देख रहे हो कोफिशिएंट नहीं, ये हो जाएगा। एक और तरीका, एक और टाइप होता है, वो भी बाद में हम बात करेंगे उसकी। तो हम यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको ऐड कर दूंगा। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाइंग 1/4 and second by 3 we get, and adding them together we get। ये लिख देना, बीच में मैंने लिखना भूल गया, ये लिखा हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 16v प्लस 12y इज इक्वल टू 14 4 जा विच इज 16 156। और ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई 9v माइनस 12y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 23 9 69 आई गेस, हाँ। इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 25v, ये पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 56 69 ऐड कर दोगे 5 1 कैरी 125। तो v की वैल्यू आ जाएगी 5, जो मतलब जिसका क्या हो जाएगा हमारा v इज इक्वल टू, ओ सॉरी v इज इक्वल टू हमारा क्या था, 1/x था। 1/x जो है 5 के इक्वल, तो हमारा x हो जाएगा 1/5। ऑल राइट, अब हम अगर सीधा यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। हम सीधा यहाँ लिख देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 1/5 वी गेट, यस v इज इक्वल टू 5 भी कर सकते तुम। लाइक अगर मैं 1/5 तुम्हें यहाँ रखना पड़ेगा इस वाले में, उसकी जगह तुम सीधा लिख दो v इज इक्वल टू 5 v इन इक्वेशन, रुको दूसरे पेज पे लिखने दो। तो हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं पुटिंग ये v इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट v गेट। क्या मिलेगा, चलो जल्दी से देख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे रख देता 4 इंटू में 5 हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 14, ये हो जाएगा 20, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 20 में से 14 माइनस 6 y इज इक्वल टू -2। हमारा आंसर आ चुका है। x हमारा आ गया है 1/5, अभी हमने पिछले वाले एरिया पे देखा ही था, और y आ गया है हमारा -2। इसको तुम वेरीफाई कर सकते हो यहाँ रख के, वो जो हमारी पहली इक्वेशंस थी, दिखा देता मैं एक बार। जो ये वाली इक्वेशंस है इसमें तुम वो वैल्यू x और y की रख के देख सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो खुद से। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमने एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पे तुम देखोगे एक कॉमन डिनोमिनेटर दिखेगा तुम्हें, या तो x-1 डिनोमिनेटर में, या तो y-2 है। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू 1/x-1 एंड v इज इक्वल टू 1/y-2। ऑल राइट, यहाँ तक हम मान लिए। अब हम क्या लिख सकते हैं, गिवन 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। अब तो हमारी सिंपल लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं, राइट। इसको नाम दे देता हूँ 1, इसको नाम दे देता हूँ 2। अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 3 एंड एडिंग इट विथ 2 सेकेंड इक्वेशन, यानी वी गेट। तो इसका हो जाएगा 15u प्लस 3v बराबर 6, 6u माइनस 3v ऐड ही हो रहा है इज इक्वल टू 1, ये ख़त्म। ये हो जाएगा 21u इज इक्वल टू 7। तो हो जाएगा u इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/3। u है क्या ओरिजिनली हमारा, u है हमारा 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3। इसको अब हम लिख सकते हैं कैसे,
एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 3, दोनों को मैंने वो कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया। इससे हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स बराबर हमारा क्या आ गया, 4 आ गया, राइट। अब ये जो u वाली जो वैल्यू है, u वाली जो है 1/3, इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ और इससे हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं अगली स्टेटमेंट लिख देता हूँ अगले पन्ने पे। पुटिंग u इज इक्वल टू 1/3 इन सेकंड है फर्स्ट थी इक्वेशन, लेट मी जस्ट सी, इट वाज सेकंड। वी गेट 6 इंटू 1/3, जो u की वैल्यू है, माइनस 3v इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3v इज इक्वल टू 1, ये माइनस 3v इज इक्वल टू माइनस 1, v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/3। 1/3 हमारा v क्या है, मतलब 1/y-2, ये हमने शुरुआत में ही लेट कर लिया था। ये 1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y-2 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। हमारा दोनों आंसर आ चुका है, हमने x भी निकाल दिया पिछले पन्ने पे, इस पन्ने पे आ चुका है हमारा। मैं दिखा देता हूँ दोबारा से एक बार, ये x हमारा 4 यहाँ दिख रहा होगा और हमारा उस पन्ने पे निकल चुका है, दोनों हमारा आंसर आ चुका है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुछ बच्चे u और v की वैल्यू निकाल आते हैं लेट करते समय अंत में लाके, और फिर उन मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव है x और y की वैल्यू निकालना, ना कि u और v हमने अपनी ईजी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हमने लेट किया था, उसे हमने रिड्यूस किया था एक अच्छे और एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बनाने में, जिसे हम आराम से सॉल्व कर सकें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हें एक्स और वाई ओरिजिनली निकालने के लिए कहा गया था, यू और वी हमने खुद माना है। अब हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इसमें हमें ऐसे दिया है। तो सबसे पहले जो सिंपली करना है, ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से डिवीजन करा दो। तो ये वाले में क्या आ जाएगा, 7/y, क्योंकि ये x कट जाएगा, माइनस, या करके दिखा देता हूँ तुमको ताकि तुम्हें आसानी पड़े, -2y, इसके भी नीचे xy, y से y गया, इधर वाले x से x गया, ये आ जाएगा तुम्हारा 7/y -2/x। सिमिलरली इस वाले केस में इज इक्वल टू 5 ऑफ कोर्स। सिमिलरली इस वाले केस में भी क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8/y प्लस में 7/x बराबर 15। ये हमारे दो इक्वेशन हो चुके हैं, ये अभी गिवन ही है हमारा, गिवन। और अब हम क्या कर सकते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v। हमने ये मान लिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये मैं इसको कर देता हूँ अगले पन्ने पे। 1/x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 7v माइनस 2u इज इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा 8v प्लस 7u इज इक्वल टू 15। ये हमारे दो बन चुके हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। अब मैं जरा कर देता हूँ मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 7 and second by 2 and adding them together we get, हमें क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 49v माइनस 14u इज इक्वल टू 35। ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 16v प्लस 14u इज इक्वल टू 30। ये ख़त्म हो गया, ये हो गया 65, ये हो जाएगा हमारा 55, 65 ये इस साइड भी आ जाएगा, 65v, v हमारा हो जाएगा 1, और v हमारा क्या था ओरिजिनली 1/y 1। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y बराबर 1 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुटिंग v इज इक्वल टू 1, किसी भी की इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, दूसरे में रख दो, किसी में भी, मैं फर्स्ट में रख दे रहा, इन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा 7 इंटू 1 माइनस 2u इज इक्वल टू 5 माइनस 2u इज इक्वल टू, उधर जाएगा -2 हो जाएगा, u इज इक्वल टू 1/x जो बराबर 1 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन इज ओवर। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम दूसरे क्वेश्चन को ले चुके हैं, सिक्स्थ वाला देख लो। इसमें हमें सीधा बस डिवीजन कर देना है एक्स वाई से, ओके। बस यही काम करना है, वही सेम पूरा प्रोसेस रहेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिवाइडिंग गिवन इक्वेशन बाय एक्स वाई, वी गेट 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6। और दूसरी वाली क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। अब हम अगले पन्ने पे चलते हैं। अब मैं फिर से वही काम करूँगा, लेट u इज इक्वल टू 1/x, y v इज इक्वल टू 1/y। और मैं दोनों इक्वेशंस को फिर से एक नए फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया है दोनों इक्वेशंस को, ये वाली होगी फर्स्ट, ये वाली होगी सेकंड। मैंने उन्हीं को लिख लिया जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था अपन लोगों ने, वैसे ही दोबारा से कर दिया गया है। और इनको अब सॉल्व करना आसान ही दिख रहा मुझे। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग सेकंड बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इट। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, पहले दूसरे वाली को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा हमारा 6v, 3 से मल्टीप्लाई कर प्लस 12u इज इक्वल टू 15। और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, ये पूरा ख़त्म हो गया। ये हो जाएगा 9u और ये भी आ जाएगा 9। तो u इज इक्वल टू आ गया 1। और हमने शुरुआत में क्या माना है, u इज इक्वल टू 1/x, 1/x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x बराबर 1। हम अब यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग u बराबर 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो हमें क्या मिल जाएगा, 6v प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। 6v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3v हो जाएगा इज इक्वल टू मेरा 1/2 विच इज़ 1/y इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिल जाएगा, y बराबर 2। हमारा ये आ गया, ये आ गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब होने वाला है ये 7th। इसमें हमें दिख रहा है कि x प्लस वाई एक वो है, दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर है, और यहाँ पे x माइनस वाई है। हमें पैटर्न दिख गया है। तो क्या करेंगे हम लोग, तुम्हें पता लग चुका होगा। हम u को मान लेंगे 1/x प्लस वाई, v को मान लेंगे अपॉन x माइनस वाई, और हम इससे सॉल्व कर देंगे। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ अगले पन्ने पे। तो ये मैंने इक्वेशंस को लिख लिया सिंप्लीफाई करके। अब हम इस पे एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ, मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाय 2 एंड फर्स्ट बाय 5 एंड एडिंग देम टुगेदर। देख लेता हूँ कैमरे में आ तो रहा ना, हाँ आ रहा। वी गेट, तो अब हम यहाँ पे सेकंड को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30u माइनस 10v इज इक्वल टू -4। और ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई फर्स्ट वाला तो 50u प्लस 10v इज इक्वल टू 5 4 जा 20। ये ख़त्म। ये हो जाएगा हमारा 80u इज इक्वल टू 16, जो हो जाता है 1/5। और x की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे, सॉरी u की वैल्यू है हमारी 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी क्वेश्चन बना रहे हैं। अब एक और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। अब मैं इसको लिख देता हूँ, पुटिंग u इज इक्वल टू 1/5 इन फर्स्ट, वी गेट 10 इंटू 1/5 प्लस 2v इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2v प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये 2 को उधर भेज दो तो 2v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 1। और ये हो जाएगा फिर 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये थर्ड इक्वेशन इसको नाम दे देता।
1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी अब दूसरी इक्वेशन बन चुकी है। ये हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन, हम इसको नाम दे देते हैं। थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। अब मैं इसको सिंपल ही कर सकता हूँ, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, विच इम्प्लाइज x बराबर हो गया हमारा 3। हम अब इसको नेक्स्ट पेज पे करें, यू नो व्हाट, इसी पेज पे कर देता हूँ। पुटिंग x is equals to 3 in fourth, we get 3 minus y is equals to 1, minus y is equals to minus 2, y is equals to 2। हमारा आंसर आ चुका है, x बराबर 3 और y बराबर 2। हमने ये निकाल दिए, हमारी दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अगर कोई बहुत अच्छा छात्र है, जिसको सब करना रहता है, तो तुम इसको 1/x माइनस वाई तुम पूरा वो कर सकते हो। बट हमें जब कोई चीज़ सॉल्व करने को कही जाती है तो हमें एक्स और वाई के टर्म्स तक उसे रिड्यूस करने को कहा जाता है। और अगर तुम्हें निकालना है ये 1/x प्लस वाई तो तुम कर सकते हो। अब यहाँ से ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई, क्या है नीचे थोड़ी जगह है, 1/x प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारा 1/5, और ये हो जाएगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1/1 जो 1 ही हो जाता है। तो अगर तुम्हें ये भी निकालना हो, क्योंकि हमें ओरिजिनली क्वेश्चन में ऐसे दिया था, तो हमसे एक्सपेक्ट करा जा सकता है कि हम आंसर भी वैसे ही दें। तो तुम्हें एक 2 लाइन के अंदर निकाल के दे सकते हो, ताकि तुम्हारा मास्टर तुम्हारे अगेंस्ट कोई कंप्लेन ना कर सके कि तुमने ऐसे क्यों नहीं दिया। टीचर को कोई चांस ना दो अपने अगेंस्ट। एंड यार चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग इस पूरे चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद एक 3.7 है जो ऑप्शनल है। जिन बच्चों को पढ़ना होगा, जो स्मार्ट एस हैं, वो लोग पढ़ें। जिनको नहीं पढ़ना वो ना पढ़ें, वो ऐसे उसमें से क्वेश्चन आते नहीं टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा। या मेरे को एक बार चेक कर लेना चाहिए पेपर का पैटर्न, मैं चेक कर लूँगा लेटेस्ट पेपर के पैटर्न 2025 का। और ये जो हमारा है, यहाँ तक तो मान के चलो हमने कर ही दिया। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, ये सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कॉमन डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई। तो लेट u बराबर 1/3x प्लस वाई। तुम देख के ही बता सकते हो, लाइक ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट तो होता नहीं, 10th में लेंदी होते हैं सारे क्वेश्चंस, समय ज़्यादा लेते ही हो ना, दिमाग ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4, और ये हो जाएगा u/2 माइनस v/2 बराबर -1/8। ये हमारे दो इक्वेशंस बन चुके। गिवन लिख देते हैं इनको, गिवन ही है, ये लेट कर दिया ना हमने ये। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको फर्स्ट नाम दे दो इसको। इसमें खूब सारी इक्वेशंस बनेंगी अभी। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 2 बाय 2, या व्हाट, फर्स्ट को नहीं सेकंड को मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। एंड क्योंकि माइनस भी हो जाएगा, माइनस भी, और इसको फिर ऐड कर देंगे। एंड एडिंग इट विथ 1 वी गेट। हम शुरुआत से ही ऑफेंसिव अप्रोच ले रहा। मैं पहले सोचा नॉर्मल बना दूं, बट मैं बोला नहीं, ये करने की अब ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये हो जाएगा हमारा u माइनस वी इज इक्वल टू -1/4, ये हो जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4, ये माइनस वी से माइनस वी, 2u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 2/4 जो हो जाता है 1/2। तो ये हो जाएगा u बराबर हो जाएगा हमारा 1/4। 1/4 मतलब ये क्या है, 1/3x प्लस वाई है, ये हमारा u बराबर इज इक्वल टू 1/4। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के बराबर। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन बन चुका। इसको हम नाम दे देंगे थर्ड वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये हमारी हो जाएगी। और अब हम देख लेते हैं पुटिंग
u इज इक्वल टू 1/4 इन फर्स्ट वी गेट 1/4 प्लस v इज इक्वल टू 3/4। v हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2/4 विच इम्प्लाइज v बराबर 1/2, जो हो जाएगा 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 विच इम्प्लाइज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, और ये हमारी हो जाएगी चौथी इक्वेशन। अब हम देख सकते हो ये थर्ड और फोर्थ मिल गई है। अब मैं इनको ऐड कर देता हूँ। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हमारी दो इक्वेशंस यहाँ पे मिल चुकी हैं हमें। अब ये ख़त्म, 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब वहीं से को सीधा पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन थर्ड वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, ये थर्ड वाला ये रहा इक्वेशन, 3 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा y भी बराबर 1 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से देयरफॉर 1/3x प्लस वाई, क्योंकि हम इसी में फॉर्म में ओरिजिनली लेके चले थे, इज इक्वल टू 1/4 और 1/3x माइनस वाई, जो 3 माइनस 1 हो जाएगा, जो हो जाएगा हमारा 1/2। इसको लिखना नेसेसरी नहीं है, बट स्टिल तुम अगर लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि इसके बाद वो तुम्हारी श्योरिटी है, तुम्हारा टीचर लाइक कुछ भी इसमें नहीं बोल सकता कि तुमने लिखा नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, टीचरों की आदत, फिर वो नहीं कर सकते तुम्हारा अगेंस्ट ऐसा कुछ। और हमारा 3.6 के जितने भी न्यूमेरिकल थे जो वर्ड प्रॉब्लम वाले नहीं हैं, वर्ड प्रॉब्लम अब हमारे 3 थी हैं, उस पर हम चल देते हैं। और जितने न्यूमेरिकल थे 3.6 के अंदर मैंने सारे कवर कर दिए इस लेक्चर में। वर्ड प्रॉब्लम वाला देखना है तो वो एंड स्क्रीन पे आ रही होगी एक वीडियो यहीं कहीं, उस पर क्लिक कर दो, देख लो। और आई होप ये लेक्चर तगड़ा बना है और इसमें लोगों को प्रॉफिट मिले। अभी के लिए जाओ उसको देखो, और अगर तुम्हें मेरे से पढ़ना है तो मैंने अपना लिंक व्हाट्सएप का नीचे दिया है, उस पर मुझे उस लिंक पे टैप करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर खुलेगा, उस पर मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें पढ़ा दूँगा। डोंट वरी, अगर तुम्हें कोई चैप्टर नहीं आ रहा है ढंग से तो मेरे से बात करो, तुम देख ही सकते हो मैं कैसे पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे। और मैं तुम्हारे सारे डाउट सेशंस और सब लूँगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे से मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम मेरे से पढ़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक करो, बाकी लोग जाओ इस वर्ड प्रॉब्लम को देखो।